हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, एक्सरसाइज 6.3 का। क्वेश्चन क्या कहता है, इन फिगर गिवन है अपने को, E इज ए पॉइंट ऑन साइड CB। कहता है E कोई पॉइंट है ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है ABC। ABC क्या है? आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल है ये। इसके अंदर E जो पॉइंट है वो कैसे है? CB को बढ़ाने पे E पॉइंट आता है। CB को कहाँ तक बढ़ाया गया है? E पॉइंट तक बढ़ाया गया है। प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ABC विद AB इक्वल है और ये आइसोसेल्स है, तो इट मीन्स इसकी दो साइड इक्वल होंगी। और इसने क्या दी है अपने को? वो AB इक्वल है AC के, ये अपने को दिया है। और इफ AD परपेंडिकुलर है BC पे, EF ये है EF परपेंडिकुलर है AC पे, तो प्रूव करना है कि ABD ये वाली जो ट्रायंगल है ABD, मैं इसको डबल करने की कोशिश कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए किसकी बात कर रहे हैं हम। देखो, ये जो ABD है वो सिमिलर प्रूव करनी है ECF के। अब ECF जो है वो यहां से EC और F, ये ऐसे, ये है EC और F। अब यहाँ पे देखें, हमने गिवन और प्रूव क्या करना है, हमने लिख लिए हैं भाई ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसमें AB AC के इक्वल है और AD इस पे परपेंडिकुलर है BC पे, ये परपेंडिकुलर टू AC। अब हमने ये शो करना है। सॉल्यूशन देखेंगे। अब देखो, इसको सिमिलर प्रूव करने के लिए अपने पास क्राइटेरियन जो है वो क्या क्या होते हैं भाई? एंगल से करते हैं, एंगल से करते हैं, और साइड एंगल साइड से करते हैं, और साइड के रेशियो से करते हैं। ये क्राइटेरियन है सिमिलर ट्रायंगल्स को प्रूव करने के। अब यहाँ पे देखो, एक बात ध्यान दें, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का इधर है, तो इधर भी तो 90 डिग्री का है। क्यों इधर क्यों कर लिया? क्योंकि बात ABD ट्रायंगल की हो रही है और ये पूरा 180 डिग्री होता है। एक साइड जब 90 दिया है, इसने नहीं लगाया, इस साइड आप लगा लें, 90 डिग्री है ये। तो यहाँ पे बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बात करें इन ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल ही ले लेंगे आप, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF के अंदर बात कर रहे हैं हम, इन दोनों ट्रायंगल में ही बात कर रहे हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम बोल रहे हैं कि ADB, इस ट्रायंगल का जो ABD थी उसका ADB एंगल को बीच में लिखेंगे, इक्वल है किसके? EFC के, एंगल ऑफ EFC 90 डिग्री। दोनों क्या हैं? 90 डिग्री है। ठीक है। अब एक बात और देखें, जो अपने को क्या दिया हुआ है इसने, AB इक्वल है AC के, यहाँ पे लिखेंगे सिंस AB इक्वल दिया है अपने को किसके? AC के। देखिए, आपने पढ़ा है कि अगर अपने पास दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट कौन सा? ये एंगल, और इसके अपोजिट एंगल कौन सा? ये एंगल। ये दोनों एंगल क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। अब AB के अपोजिट की बात करें हम, AB के अपोजिट एंगल कौन सा है? ये एंगल आएगा, एंगल C। एंगल C इज इक्वल टू AC के अपोजिट कौन सा है? AC के अपोजिट एंगल B आएगा। कौन सा आएगा? एंगल B। यहां पर एक बात ध्यान दें, एंगल C की बात करें तो ये इस ट्रायंगल में आ रहा है, देखो ECF में, ECF में आ रहा है C एंगल। और ये जो B एंगल है वो किस में आ रहा है? ABD ट्रायंगल में आ रहा है, जो हम ले रहे हैं ABD, उसमें ये B आ रहा है इसका। ये दोनों क्या आ रहे हैं? ये होंगे इक्वल होंगे ये दोनों एंगल। क्यों इक्वल होंगे? यहाँ पे रीजन लिख दें, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। वो एंगल क्या रहते हैं? एंगल्स इक्वल रहते हैं। किसके? अपोजिट टू इक्वल साइड के एंगल क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
तो यहाँ पे देखें तो ये एंगल बी इस वाले ट्रायंगल का था ABD का, और ये सी इस वाले ट्रायंगल का था। एक तो बात यहाँ से निकल के आ गई, और एक एंगल D और इसका F दोनों इक्वल थे, 90 डिग्री थे। तो इनमें अगर बात करें तो देखो एंगल क्राइटेरियन हो रहा है कंप्लीट। यहाँ से बोलेंगे देयरफॉर बाई एंगल क्राइटेरियन से कौन सी ट्रायंगल ट्रायंगल ABD is similar to triangle ECF। ABD similar to ECF प्रूव करना था, ये प्रूव होता है, लिख देंगे प्रूव। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें।